सीतामढ़ी में लगातार ताबड़तोड़ डकैतियों का सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, एक समाज है भूमिहार समाज, जिस पर लगातार डकैतों का सॉफ्ट टारगेट है। लगभग 8 से 10 डकैती में 8 डकैतियां सिर्फ और सिर्फ भूमिहार समाज के यहाँ होता है। चाहे वो बाजपट्टी का बम मेडिकल हो, बाजितपुर हो, चाहे वो सिंगरहिया हो, सयार थाना क्षेत्र का इलाका हो, चाहे वो रधार मोड़ सुरसंड हो, या फिर सिंगरहिया में दूसरी डकैती हो, इस तरीके से चाहे वो डुमरा का हो। ये अलग अलग मामले जितने भी सामने आ रहे हैं, लगभग एक ही बिरादरी के लोग हैं। हमारे सामने यहाँ मौजूद है ब्रह्मर्षि सेना भूमिहार बिरादरी के लोगों के लिए काम करती है। उनके द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया जाता है। लोगों के लिए हमेशा न्याय के लिए ये मुद्दे उठाते हैं और लोगों के लिए समाज हित में काम करते हैं। अभी ब्रह्मर्षि सेना का जो ग्रुप है, और भी लोग थे जो चले गए यहाँ से, ये तमाम लोगों की टोली जाकर सीतामढ़ी एसपी साहब से मिली है। एसपी साहब को अल्टीमेटम दिया कि अगले 1 महीने के अंदर अगर ये डकैत गिरफ्तार नहीं होते हैं या फिर दूसरी डकैती की घटना होगी तो हम रोड पर आकर, सड़कों पे आकर के हम आंदोलन करेंगे और सरकार के प्रति हम सरकार को सचेत करेंगे कि ये डकैती का सिलसिला बंद किया जाए। लगातार डकैतियां हो रही है, गांव इलाके कस्बे में लोग डरे सहमे हुए। जिस इलाके में एक बार डकैती होती डकैत, वहां दूसरी डकैती भी कर देते हैं। कहा जाता है कि 112 को जब सीतामढ़ी के सहियारा थाना इलाके में जब डकैती हुई, 112 को फोन किया गया तो 112 गांव के मुहाने पे आके रुक गया। वो डर से गांव के अंदर नहीं आया कि उनका डकैतों से 1 to 1 हो जाएगा। तो फिर काहे का डकैत, काहे का 112, काहे का पुलिस, काहे का फोर्स, काहे की बहाली, अब क्यों उनको मिलेगी सैलरी? जब आपके अंदर कलेजा नहीं है, दमखम नहीं है और सीना आपका 56 इंच से अगर 24 इंच हो जाए, 26 इंच हो जाए तो छोड़ दो नौकरी। पुलिस की नौकरी जवान मर्दों के लिए, पुलिस की नौकरी हौसले वालों के लिए, पुलिस की नौकरी ऐसे डरपोकों के लिए नहीं है जो लोग क्रिमिनल आलोचकों से डर से भयभीत हो जाते हैं। बताइए, ब्रह्मर्षि सेना के अध्यक्ष हमारे सामने, बताइए अपना परिचय बताइए, क्या सबसे पहले आपको आभार और धन्यवाद कि आप इस कवरेज के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं गौतम कश्यप, ब्रह्मर्षि सेना अध्यक्ष, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अभी एसपी साहब से मिल करके सारे घटनाओं को क्रमवार एक प्रतिवेदन हमने दिया है और कहा है कि जो भी घटनाएं हुई है, खास करके इसमें खास समाज भूमिहार जाति के लोगों को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है, तो इसको जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हैं उसको पकड़ करके, दबोच करके उसको सलाखों के पीछे लाए। नहीं तो समाज में असंतोष, अविश्वास बढ़ेगा और किसी भी सभ्य समाज में असंतोष बढ़ना और प्रशासन के प्रति रोष होना यह सही नहीं होता है। वह अराजकता की तरफ हम सबों को ले जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने प्रतिवेदन देकर बात किया है कि 30 दिन के अंदर में इस पर सम्यक कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर आकर के सामाजिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और फिर उसके बाद जो है इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि आगे डीआईजी साहब और मुख्यमंत्री तक को प्रेषित किया जा चुका है। बताइए। मैं जब उस गांव में गया था, सहियारा में गया था, वहां आप मौजूद थे। लोग डरे सहमे हुए थे। एक प्रोफेसर जो राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में पढ़ाता हो, उसके घर में डकैती हो जाए। एक सिविल सर्जन जो शिवर से पिछले साल रिटायर हुआ है, उसके घर में डकैती हो जाए। भाई छोटे लोग तो छोटे लोग, बड़े लोगों के में डकैतियां हो रही हैं और एक ही समाज। बिल्कुल आपने सही फरमाया, एक ही समाज में बार बार अटैक हो रहा है। विगत 2 माह में 7 से 8 डकैती, वो भी सिर्फ भूमिहार समाज पे। ये इशारा करता है यहाँ के राजनेताओं पे, यहाँ के जिला प्रशासन पे, यहाँ की सरकार पे कि आप कहाँ सोए हुए हैं और किसको टारगेट कर रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं। आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये बार बार एक ही समुदाय को आप टारगेट करके हरास कर रहे हैं और डरे सहमे गांव वाले हैं, हमारे समाज के लोग डरे सहमे हैं। ऐसा ना हो कि ये डर, ये जो सहमे लोग हैं किसी दिन ब्लास्ट कर जाए और भगवान परशुराम की तरह परसा उठा ले। और प्रशासन निकम्मी है, नहीं पकड़ सकती है तो हमको लाइसेंस दे, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे युवाओं ने लड़ा है। जिस सिंगरहिया की आपने बात करी है, सिंगरहिया में डकैतों से गिरी स्वामी लड़ा है, पुलिस को फोन किया है और 112 के गाड़ी गांव में आने के बावजूद स्थल पर नहीं पहुंच पाई। कई लोगों को गिरी स्वामी ने फोन किया, उसे फायरिंग हुई है। तो लड़ने की क्षमता हम में है, हमको आप लाइसेंस दीजिए ना, हम लड़ लेंगे। आप जब भी कभी गन के लिए लाइसेंस अप्लाई करते हैं, डीएम के यहाँ फाइल पहुंचने के बाद फाइल 2 साल 4 साल
तक वहीं पड़ी रहती है, फाइल आपकी दम तोड़ देती है। भैया अगर इलाके में डकैती हो रही है, ये पुलिस वाले, ये डीएम साहब अगर आपको लाइसेंस इश्यू नहीं करेंगे तो ये लाइसेंस का अधिकार रख के झाड़ बजाएंगे क्या? बिल्कुल, लाइसेंस तो मिलता ही नहीं है, हम लोग को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और खुलेआम अपराधी हथियार लेके आता है। ये हथियार कहाँ से आ रहा है? और जो टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं से, जो एक पे जो प्राइवेट है, कहीं ना कहीं से जो लाइनर होते हैं, गांव के ही लोग होते हैं। गांव के चौकीदार पे क्यों नहीं आप जांच करा रहे हैं? जो 112 है लेट से आ रही है, उसकी क्यों नहीं जांच करा रहे हैं आप? उसकी भी जांच हो, उसकी भूमिका की जांच हो। चौकीदारों को मोटी शैली मिलती है, जब भी कभी कोई घटना होती है दारोगा, इंस्पेक्टर, थानेदार सब पकड़ाते हैं, लेकिन ये चौकीदार चुपचाप रहता है, ये बच जाता है। आप देखे होंगे कि राज्य सरकार की जो शराब नीति है, शराब का खेप किसी थाना में पकड़ाता है तो पूरा थाना पे जवाबदेही आ जाती है, थाना सस्पेंड होने की बात होती है। डकैती हो रहा है जो कभी चंबल में हुआ करता था, गब्बर सिंह के नाम से लोग बचपन में हम जानते थे, पूरे भारत से डकैती खत्म हो गया और बिहार के सीतामढ़ी में डकैती शुरुआत हो चुकी हो गई। सीतामढ़ी चंबल बन गया है, चंबल बन गया है। लोग अब डरने समय घर में सोते हैं, जगह लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग सामूहिक एक मुहिम चलाए हैं समाज में कि आप रात में पहरेदारी कीजिए, क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा में नाकाम है। अभी रधौर में युवाओं ने वहाँ टोली बना लिया है और जगह शुरू कर दिया है, सिंगरैया में शुरू कर रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव, जिन गांव में डकैतियां नहीं हुई उनको भी शुरू करना चाहिए। वहाँ भी शुरू कर रहा है। ब्रह्मर्षि सेना के लोग सब समाज के हित में काम करता है। हम रक्तदान जो करते हैं सभी के लिए करते हैं, उसी तरह आज हम जागरूक करने आए हैं समाज को। हम एसपी साहब को जो ज्ञापन दे रहे हैं ये सभी के लिए दे रहे हैं, न सिर्फ भूमिहार के लिए बल्कि सभी समाज के लिए। जिला में अपराध मुक्त कैसे जिला हो, कैसे यहाँ डकैत न पनपे, उसके लिए हम लोग का प्रयास है। यह सीतामढ़ी जिला शांतित रहे, शांति की जन्मभूमि है। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि कुछ लोगों को हमने टारगेट करके पकड़ा है, कुछ को पकड़ रहे हैं, अभी वो सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन ये अंतिम घटना होगी, इसके बाद कोई घटना नहीं होगी। हम पूरे प्रयास से इसको उजागर करेंगे, जितनी भी घटनाएं घटी हम सब उजागर करेंगे। अग्नय जी भाजपा के नेता है, काफी मशहूर आदमी है, मीडिया से लगे रहते हैं, डकैती का घटना काहे हो रहा है इस सरकार में? सलमान सागर जी को पहले बहुत बहुत आभार कि आपने इतने बड़े मुद्दे का कवरेज किया है। और सचमुच में आज आरक्षी अधीक्षक महोदय से हम लोग मिले हैं तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रूप से हम लोगों को बताया है कि 1 माह के अंदर जो ये अपराध है, डकैती की अपराध की घटना है, इस पे और लोगों को भी पकड़ेंगे और आपको बड़ी खबर मिलेगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। अपराधी और अपराध है, इसका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको पकड़ा जाना चाहिए। और जो ये ग्रुप है, जैसा कि जानकारी मिली है बातचीत के दौरान, ये कुछ जिलों में फैला हुआ है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी और बगल में नेपाल होने के कारण ये लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रशासन के लिए भी चैलेंज है कि अपराध मुक्त सीतामढ़ी हो, डकैती मुक्त सीतामढ़ी हो और सीतामढ़ी के आम जन की रक्षा हो। और दूसरे मुद्दे पे मैं आपसे बात करूं तो किसी खास व्यक्ति विशेष को टारगेट करना ये समझ से बाहर है। 8 घटना एक बिहार समाज से, ब्रह्मर्षि समाज के घर में हुआ है डकैती, ये चिंता का विषय है। और इस संबंध में हम लोगों को भी लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रिटायर्ड टीचर जिनकी आयु 65 साल है, 60 साल है, 70 साल है, उनके घर में डकैती हो रहा है। वो बेचारे कैसे लड़ेंगे? वो कहाँ से उनके पास उनकी शक्ति आएगी? आप इससे पहले भी आप देखे होंगे कि लगातार 20 पिछले साल डकैती हुआ। तो डकैती पर, घटना पर पुलिस प्रशासन रात्रि जो अपना उनकी योजना है, गश्ती है, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से लाइजनिंग ग्रामीण स्तर पे भी होता रहा होगा। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, एक मांग जिला प्रशासन से मैं जरूर करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल देखता हूँ, कोई शक नहीं है, विगत 9 वर्षों से देखता हूँ। तो सीतामढ़ी की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीतामढ़ी के आरक्षी अधीक्षक महोदय के हाथ में, क्योंकि ये जिला प्रशासन के हेड है, सिक्योरिटी इन्हीं के पास है। तो इस मामले में भी ये ध्यान देंगे और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ेंगे, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। इनके कार्य पद्धति पर कोई शंका नहीं है और ये जो कहते हैं वो डिफिट करते हैं। तो ऐसे में अपराधी पकड़ा जाएगा और डकैतों को उचित जो सजा होती है वह भी मिलेगा। कब तक कागजी फूलों से खुशबू सूंघते रहेंगे हम? कुछ तो आप बढ़ो, कुछ तो काम करो। सीतामढ़ी पुलिस इस वक्त डाकुओं के सामने, चोर चक्कों के सामने मानो बिल्ली के सामने चूहा बन जाता है, वैसे ही
चूहा बन चुकी हुई है। लगातार ताबड़तोड़ 8 डकैती हो गई। कभी इलेक्शन का बहाना है, कभी पुलिस कम है, कभी फोर्स कम है, कभी ये मामले हैं, कभी वो मामले हैं। डाका पर डाका, डकैती पर डकैती और लगातार डकैती। 20 से 25 लोग आते हैं, गांव में पूरी तरह फैल जाते हैं। एक मकान में 8 से 10 व्यक्ति जब घुस जाएगा हथियार के बल पे, तो बड़ा से बड़ा चौधरी भी जो होगा उसकी चौधार खत्म हो जाएगी। वो नतमस्तक हो जाएगा, वो अपने सारे सामान डकैतों के हवाले कर लेगा। कानून क्यों है, थाने क्यों है, थानेदार क्यों है, एसपी डीएसपी और जिला का ये मुख्यालय क्यों है? ये इसलिए क्योंकि आम लोगों को सुरक्षा दे सके। ये तो भूमिहार सेना के लोग हैं, लेकिन ये जो आम लोग हैं, इनके घर में जब डकैती हो जाएगी, जब इनसे लूट लिया जाएगा, तो उनको बचाने कौन आएगा? पुलिस सिस्टम। कहा जाता है कि जब सहियारा में डकैती हो रही थी, उस वक्त 112 नंबर को कॉल किया गया। 112 नंबर गांव के बाहर आके खड़ी होती है, वो इंतजार कर रही थी कि डाकू जाएंगे तब हम आएंगे। काहे को ऐसे पुलिस फोर्स की बहाली होती है पुलिस में, जिनके गुर्दे में दम नहीं है। पुलिस में सिर्फ वही लोग आए जिनके कलेजे में दम हो, और अगर दम नहीं है तो जाइए, आपके दूसरा काम है कि आप किसान बनिए और खेत में हल जोतिए। ये भी देश सेवा है। पुलिस अगर निकम्मी हो जाएगी, पुलिस अगर कामचोर हो जाएगी, पुलिस अगर भय खाने लगेगी, तो आम लोगों को सेवा मिलना, आम लोगों को सुरक्षा मिलना वही हाल हो जाएगा कि मान लो कि बिल्ली के हवाले दूध कर दिया जाएगा। फिलहाल सीतामढ़ी की पुलिस डाकुओं के सामने नतमस्तक है, मानो ऐसे कि जैसे बिल्ली के सामने चूहे हो जाए। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। ना हम सियाही के दोस्त हैं, न सफेदी के दुश्मन। हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। धन्यवाद।